गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया बुक जिसका नाम है ब्रिलियंट का एनसीईआरटी का ब्रह्मास्त्र समान ज्ञान एनसीईआरटी जी के सार संग्रह, इस बुक का हम लोग रिव्यू करेंगे। ये स्टूडेंट का डिमांड पर है। स्टूडेंट लोग चाह रहे थे कि इस बुक के बारे में बताएं, इस बुक का खासियत बताएं, जो हाल फिलहाल में मार्केट में आया हुआ है, स्टूडेंट के बीच में लोकप्रिय हो रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग आज जानकारी लेते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं हम लोग। ये आपका ब्रह्मास्त्र है एनसीईआरटी का समान ज्ञान, इधर लुसेंट है ना। दोनों बुक के साथ में लिए हैं ताकि स्टूडेंट को समझने में आसान हो जाए, एक प्रॉपर रिव्यू हो, एक प्रॉपर समीक्षा हो, है ना, दोनों बुक का। तो जैसा कि लुसेंट के बारे में हम लोग को जानकारी है कि लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में ये लोकप्रिय रहा है, इसे लोग पसंद किए हैं। इसका खासियत है कि इसमें तथ्यों को स्पष्टता के साथ संक्षेप में दे दिया गया है। लेकिन हाल फिलहाल में जो बुक आया है, ये अपने आप में बहुत कुछ नयापन समेटे हुए हैं, बहुत कुछ अपने आप में नयापन समेटे हुए हैं। इसमें नयापन क्या है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। देखते हैं। तो इस बुक में पहला तो खासियत आप देखिएगा कि पहले इसमें डायग्राम का यूज किया गया। इस बुक में डायग्राम का यूज किया गया है, डायग्राम का यूज किया गया है, ठीक है। दूसरा, इस बुक में देखिएगा तो आपका पीवाईक्यू का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का यूज किया गया, ठीक है ना। यानी टॉपिक वाइज टॉपिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तीसरा, अगर हम लोग देखते तो इस बुक में आपका कॉन्सेप्ट तो खैर है ही है, फैक्ट तो दिया ही गया, साथ में थोड़ा कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का कोशिश किया गया, कॉन्सेप्ट। चौथा देखिएगा तो चार्ट का यूज बहुत किया गया है ना। और पांचवा देखिएगा तो करंट, यानी करेंटली किसी टॉपिक से कुछ करेंटली घटना घटा है तो उसमें ऐड कर दिया गया है, यानी कि 2023-2024 का घटना तक को ऐड कर दिया गया है। अगर उस टॉपिक से रिलेटेड है तो और इंपॉर्टेंट है तो जोड़ दिया गया है ना। तो करंट को भी इसमें जोड़ा गया है, करंट को भी इसमें जोड़ा गया है। साथ में फुटनोट्स का मतलब संक्षेप में कुछ स्पेशल कुछ रहा तो दिया गया, जिसको आप हम लोग आगे जब पेजेज बाय पेजेज जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसको आपको समझाएंगे। इसमें फुटनोट्स को यूज किया गया है, फुटनोट्स को यूज किया गया है। और इसमें एक बड़ा खूबी है कि क्या आप जानते हैं, एनसीईआरटी का जब बुक आप पढ़िएगा तो चैप्टर खत्म होने के बाद उससे पूछता आपसे क्या आप जानते हैं, तो इसमें भी यूज किया गया क्या आप जानते हैं। और क्या आप जानते हैं में बहुत अच्छा कुछ फैक्ट और कुछ जानकारी दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें सातवां में क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं का यूज किया गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन बातों को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, चलिए देखते हैं, रिव्यू देखते हैं। इधर देखिए विषय सूची वगैरह, भारतीय इतिहास वगैरह को दिया गया है, विश्व का इतिहास, विश्व का भूगोल वगैरह, ठीक है, भारत का भूगोल वगैरह सब टॉपिक दिया गया है। इधर भारतीय राज्य व्यवस्था, समान विज्ञान, भारतीय अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, परिस्थिति, कंप्यूटर, सभी को दिया गया है ना। अब इतिहास से शुरू करते कि इतिहास में देखिए क्या है। इधर लुसेंट का इतिहास, इधर इसका इतिहास, ठीक है। हम बस किसी को गलत या किसी को सही कहने के लिए नहीं कर रहे, बस कंपैरिजन करने के लिए कर रहे हैं कि स्टूडेंट को क्या समझ में ज्यादा आएगा और उनका समझने का टेंडेंसी क्या है ना, उनका समझने का टेंडेंसी क्या, कैसे ज्यादा अच्छा से समझ सकते हैं। कुछ लोग हैं कि केवल फैक्ट, उनको केवल फैक्ट देते जाओ, याद करते रहेंगे। कुछ के साथ साथ उसके साथ डायग्राम चाहिए, कुछ चार्ट चाहिए, है ना, तो कुछ रोचक चीज चाहिए, तब उनसे वो जोड़कर अपने फैक्ट को याद रख सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं कि लुसेंट का अच्छा से अपना फैक्ट को दे दिया गया है। इधर ब्रह्मास्त्र किताब में जिसका हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, इतिहास क्या है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है, फिर चार्ट का यूज किया गया है ना, कुछ फोटो का भी यूज किया गया है ना। तो इसको हम लोग समझाने का प्रयास किया गया है और इस तरह से आप देखते हैं कि इस प्रकार से इसको बनाया गया है।
डब्बा वगैरह चार्ट वगैरह का यूज किया गया। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, देखते हैं पाषाण काल है, तो पाषाण काल में कौन क्या क्या कहा गया। सबसे बड़ा बात है कि इसमें क्वेश्चन बैंक, जैसा बताएं कि टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन बैंक का भी यूज किया गया। जैसे यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 तक का क्वेश्चन को इसमें ऐड किया गया है। इससे स्टूडेंट को होता क्या है कि उसको पता चलता कि किस टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। यानी टॉपिक के साथ साथ उनका क्वेश्चन बैंक भी तैयार होते जा रहा है। आरआरबी यानी कि रेलवे का जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो होता है, आरआरबी 2009 का क्वेश्चन दिया गया है इसमें, है ना। तो इसमें एक तरफ से पीसीएस का क्वेश्चन दे रहा है, यानी आपका सिविल सर्विसेज का भी, एक तरफ रेलवे का भी दे रहा है, यानी कि दोनों स्टूडेंट के लिए लाभदायक होगा। इधर देखिए वही उत्तर प्रदेश का दिया गया है, उत्तर प्रदेश 2013 का दिया गया है, यानी कि जितना भी अगर कुछ कुछ दिया गया है तो आपका वहीं पर बता दिया जा रहा है। ठीक है, एवन देखिए ये आपका द टाइम्स ऑफ इंडिया 2 दिसंबर 2020 में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ छपा था, उसको भी इसमें समाहित किया गया। जैसा आपको बताया था कि करंट का भी जोड़ा गया। अगर कोई टॉपिक करंट में कुछ इंपॉर्टेंट रहा है ना, और चर्चा का विषय रहा है उस टॉपिक, तो उसमें दिया गया है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो बुक, जो न्यूज़पेपर है, जो ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, उसमें 2 दिसंबर 2020 को कुछ छपा था इससे रिलेटेड, उसको भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये रोचक बनाता, जानकारी को और विस्तार देता है स्टूडेंट का। आगे देखते हैं हम लोग, यानी बहुत कुछ ही अपने आप में नयापन समेटने की कोशिश किया है। जैसा कहे था कि वो चार्ट बनाने की कोशिश किया गया है ना, चार्ट बनाया है। ये आपका निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल है, जिसमें स्टूडेंट पढ़ा ही क्या होता है, कंफ्यूज करते हैं। इसको बड़ा ही अच्छा से